हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में जो हमने पिछला टॉपिक छोड़ा था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का, उसी टॉपिक का हम कंटिन्यू करेंगे, उसी के प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, यानी आपको डिबेंचर्स का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है जब भी डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, एट द पार, एट द प्रीमियम एंड एट द डिस्काउंट, ये आपको कैलकुलेट करना है आज के इस टॉपिक में दोस्तों। सो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं डिबेंचर्स किसे कहते हैं। डिबेंचर्स का मतलब जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, बैंक से या तो फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाती है। सो जो भी कर्जा कंपनी लेती है ऑन द इंटरेस्ट, उसे हम कहेंगे डिबेंचर्स दोस्तों। सो सर, अब डिबेंचर्स इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम क्या होता है? एट दी पार समझते हैं पहले। एट दी पार क्या होता है? डिबेंचर्स इशू एट पार, यानी अब जैसे कंपनी को 2 लाख रुपए चाहिए और बैंक उसे 2 लाख के 2 लाख रुपए दे रहा है। सो जो चाहिए फेस वैल्यू वही पैसा हमें मिल रहा है, इश्यू प्राइस मिल रहा है, तो उसे कहेंगे एट दी पार। सो डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, यानी अब जैसे कंपनी को चाहिए 2 लाख लेकिन बैंक दे रहा है 1,95,000, वो 5,000 रुपए जो कम मिल रहे हैं, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या तो फिर आपका सिविल स्कोर कम है। सो ये 5,000 रुपए जो कम मिल रहे हैं, डिस्काउंट में मिल रहे हैं, उसे हम कहेंगे डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। अब प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम इसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी जब भी आपको जो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिलता है उसे कहेंगे हम प्रीमियम। प्रीमियम मिलता है आपको आपके कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देके, फाइनेंशियल पोजीशन देके, सो कभी लोन ज्यादा अमाउंट में मिल जाता है आपको, सो दोस्तों इसे कहेंगे हम प्रीमियम दोस्तों। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा मीनिंग डिबेंचर्स इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। तीनों के सेपरेट अलग अलग फॉर्मूलेस है दोस्तों, कैसे करना कैसे नहीं, सारा इस वीडियो में मैं समझा दूंगा। 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आपको कोई एग्जाम में पूछ सकता है, सो जरा ज्यादा गौर दीजिए, हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। पहले हम डिबेंचर्स इशूड एट पार का देखेंगे, उसके बाद डिस्काउंट का देखेंगे और लास्ट में हम प्रीमियम का देख के हमारे वीडियो के हम समाप्त करेंगे। और लास्ट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत। सो दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, तो आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। चलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कंपनी इश्यूज 80,000 डिबेंचर्स एट 9%, यानी 9% पे 80,000 के डिबेंचर्स इशू कर रही है एट दी पार कते पार, यानी जो फेस वैल्यू पे वही फेस वैल्यू पे कंपनी इशू कर रही है। द टैक्स रेट इज 50%, 50% टैक्स रेट है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आपको कह रहा है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था एट दी पार का, लेकिन यहां भी देख लेते हैं। KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स। सो दोस्तों, ये था हमारा फॉर्मूला दोस्तों। फॉर्मूले में जैसा है वैसा आपको पुट करना है दोस्तों। सो चलिए देख लीजिए, इंटरेस्ट कितना है हमारा? इंटरेस्ट हमारा 9% है, 80,000 पे 99% आपको कैलकुलेट करना है। सो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए। सो 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 7,200 आपका अमाउंट आएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 80,000। सो सर, यहां पर आप कैलकुलेट करके क्यों लिख रहे हो? मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, जहां कहीं भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट लिखना आया तो आपको कैलकुलेट करके आपको इंटरेस्ट लिखना होता है दोस्तों। यहां पर आपको रेट लिखना नहीं है, जैसे 9% बोल के लिखना नहीं है तो आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। सो आपको कैलकुलेट करके लिखना है दोस्तों। सो और समराइज कर लीजिए, 1 माइनस टैक्सेस, देखिए दोस्तों टैक्सेस 50% है। सो टैक्सेस दोस्तों 50% है। 50% को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50% को समराइज कर लीजिए, समराइज यानी 50 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, तो आपका आंसर दोस्तों 0.50 या तो फिर 0.5 भी कर लीजिए। सो दोस्तों वो 0.5 आ गया। सो टैक्स हमारा कितना है? 0.50 अपना टैक्स है दोस्तों। ये 100 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमारा परसेंटेज हम 100 से ही निकालते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए और समराइज कर लीजिए, 7,200 डिवाइडेड बाय 80,000 करेंगे तो 0.09 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको समराइज कर लीजिए, 1 माइनस 0.050 करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 0.050 आ गया, यानी 1 में से जब आप 0.50 निकालोगे तो 0.0
0.50 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.45। 0.45 आएगा दोस्तों। हमें परसेंटेज में चाहिए कि हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है। सो कॉस्ट को अगर परसेंटेज में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाइड करना होता है। जब आप 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे 0.45 इंटू 100 करेंगे तो आपका 4.5% आ जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आंसर, हमने सिर्फ फॉर्मूला पुट करके हमारा सारा आंसर निकाल लिया दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपना सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है दोस्तों, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे जब आप इशू कर रहे हो तो आपका कॉस्ट कितना हो रहा है सारा डिबेंचर्स का आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। चलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी इश्यूज 80,000 के डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है कहते हैं एट दी 9%, 9% पे 80,000 के डिबेंचर्स इशू कर रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी डिस्काउंट रेट आपके पास, यानी डिस्काउंट रेट कम में इशू कर रही कहते हैं, 5% कम डिस्काउंट में इशू कर रही कहते हैं। द टैक्स रेट इज 50%, 50% टैक्स रेट है कहते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कर रहा है दोस्तों। सिंपल सा है, खाली फॉर्मूले के हिसाब से करना है। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला। सिर्फ पिछले फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या चेंज हो रहा है, वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट लेना था, लेकिन यहां पर आपको नेट प्रोसीड लेना है दोस्तों। चलिए समराइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसे करना है। सो दोस्तों ये 80,000 पे 9% का इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए, यानी 80,000 पे 9 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7,200 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड क्या है, नेट प्रोसीड हम बाद में लेंगे। उसके बाद 1 एज इट इज रख लीजिए, माइनस टैक्सेस कितना है, टैक्सेस यहां पर भी 50% है दोस्तों, 50% है तो 50% को हम वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 0.50 या तो फिर 0.5 कर लीजिए, 0.50 आपका आंसर आ गया दोस्तों। अब हमें चाहिए नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है दोस्तों। नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट रेट, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। अगर कोई दूसरा एक्सपेंसेस होता तो हम उसे भी माइनस करते, लेकिन यहां पर आपको दूसरा एक्सपेंसेस नहीं है, हम प्रीमियम में वो एक्सपेंस भी डालेंगे, वो कैसा होगा हम वो भी देखेंगे दोस्तों। दूसरा एक्सपेंसेस आता तो भी माइनस होगा दोस्तों। देखिए फेस वैल्यू कितना है, अपना फेस वैल्यू है दोस्तों 80,000, अपना फेस वैल्यू है 80,000 फेस वैल्यू है, माइनस डिस्काउंट रेट कितना कह रहा है, डिस्काउंट रेट कह रहा है दोस्तों 5% कह रहा है। सो 80,000 का 5% कितना होता है देख लीजिए पहले, 80,000 माइनस 5% कितना होता है 80,000 का, देख लीजिए यहां पर लिख ले रहा हूं, सॉरी 80,000 का 5% कितना होता है, 80,000 का 5% होता है 4,000 दोस्तों। 4,000 हो गया, 4,000 माइनस कर लीजिए। सो 80,000 में से जब आप 4,000 माइनस करोगे तो 76,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों। 76,000 आंसर आ गया। आपको यहां पर एक डाउट आ रहा होगा, सर हमने इंटरेस्ट तो इस पे कैलकुलेट करना है या तो फिर इस पे कैलकुलेट करना है, लेकिन नहीं दोस्तों, जब भी आप इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हो, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000, उस पे ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो हमारा 7,200 है, इस पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना नहीं है दोस्तों। सो देख लीजिए अब समराइज। सो दोस्तों 7,200 डिवाइडेड बाय 76,000 करेंगे तो 0.94 अपना आंसर आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 1 माइनस 0.50 करेंगे तो 0.50 ही हमारा आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.94 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 करेंगे तो आंसर हमारा 0.47 आ जाएगा दोस्तों। हमें इसमें आंसर नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा, इंटू 100 करेंगे तो 4.73% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रीमियम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। हमारे लास्ट प्रॉब्लम की हम शुरुआत करते हैं। ये प्रॉब्लम होगा डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी ज्यादा अमाउंट में आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना परसेंटेज लग रहा है, आपको कैलकुलेट करना है। चलिए पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी इश्यूज 1 लाख डिबेंचर्स एट 9%, यानी 1 लाख डिबेंचर्स इशू कर रही है, 1 लाख रुपए डिबेंचर्स ले रही है एट द 9% एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी प्रीमियम लग रहा है, ज्यादा अमाउंट मिल रहा है 10%, यानी
फेस प्राइस से 10% अमाउंट ज्यादा मिल रहा है। एक नया सेंटेंस यहां पर ऐड हो रहा है दोस्तों, द फ्लोटेशन कॉस्ट आर 2%, यानी ये एक एक्सपेंसेस होता है जो फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड हो रहा है कहते। इसके साथ द टैक्स रेट इज 60% और 60% टैक्स रेट भी है हमारा कहते दोस्तों। सो दोस्तों जो हमने डिस्काउंट में डिस्काउंट इशू करते टाइम फॉर्मूला यूज किया था, वही फॉर्मूला केडी इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, सॉरी नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्सेस। सो दोस्तों ये था हमारा फॉर्मूला दोस्तों, सिर्फ इसके हिसाब से हमारा सारा आंसर रहेगा दोस्तों। सो चलिए इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों, 1 लाख पे 9% का इंटरेस्ट निकालना है। सो 1 लाख पे 9% यानी 9% का जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका आंसर आया दोस्तों 9000 आपका आंसर आएगा। ये नेट प्रोसीड हम बाद में निकाल लेते हैं। उसके बाद 1 एज इट इज रहेगा। टैक्स देखिए दोस्तों, टैक्स हमारा 60% है, तो 60% टैक्स है, हम 60% टैक्स को 60 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 0.60 आ जाएगा, या तो फिर 0.6 भी कह लीजिए, 0.60 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब मेन है हमारा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे करेंगे, सो देखिए दोस्तों, नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम रेट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सो दोस्तों हमने क्या किया था, डिस्काउंट में डिस्काउंट हमने माइनस किया था, लेकिन दोस्तों यहां पर प्रीमियम में हम प्रीमियम रेट प्लस करेंगे और उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। अगर हमारे डिस्काउंट में भी फ्लोटेशन कॉस्ट आता तो वहीं पर भी एक्सपेंस माइनस करते दोस्तों, और कुछ भी कॉस्ट आंदे, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस आंदे, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आंदे, इंश्योरेंस आंदे, ब्रोकरेज आंदे, जो भी आंदे दोस्तों, इसमें भी माइनस होगा, उसमें भी माइनस होगा। वहां पर डिस्काउंट माइनस होगा, यहाँ पर प्रीमियम प्लस होगा दोस्तों। इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है दोनों प्रॉब्लम्स में दोस्तों। यहां पर देख लीजिए फेस वैल्यू, देख लीजिए दोस्तों, फेस वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख हम फेस वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस देखिए दोस्तों, प्लस हमारा प्रीमियम, प्रीमियम देखिए दोस्तों, प्रीमियम है 10% हमारा, प्रीमियम है 10% हमारा प्रीमियम, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा 2% है। पहले इन दोनों को कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। सो देख लीजिए 1 लाख एज इट इज रख लीजिए, 1 लाख एज इट इज, प्लस हमें 1 लाख पे ही 10% निकालना है, यानी ये जो 10% निकालना हमें 1 लाख पे निकालना है दोस्तों। जब आप 1 लाख पे 10% निकालेंगे, कहां पर लिख दूं मैं, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, 1 लाख पे जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 10,000 आ जाएगा। सो 10,000 आ रहा है, 10,000 यहां पर लिख लेते हैं, 10,000 लिख लेते हैं। सो देख लीजिए दोनों को प्लस कर लीजिए, 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सो सर अभी आपने फ्लोटेशन कॉस्ट तो लिया ही नहीं। सो दोस्तों जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट आता है या तो फिर कुछ भी एक्सपेंस आते हैं, पहले इतना कर लीजिए, पहले ये परसेंटेज प्रीमियम का निकाल लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर माइनस कर लीजिए दोस्तों। सो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट 2% था, 2% माइनस कर लीजिए। सो देखिए दोस्तों 1 लाख पे ये 1 लाख एज इट इज रख लीजिए, 1 लाख एज इट इज माइनस 2%, यानी 1 लाख कितना है वो, 1,10,000 पे 1,10,000 पे 2% है, 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 2,200 आ जाएगा। ये आपका आंसर आया दोस्तों। उसके बाद देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखिए दोस्तों 1,10,000 माइनस 2,200 करेंगे तो आपका आंसर 1,07,800 आपका आंसर आएगा दोस्तों। इतना आंसर आ गया नेट प्रोसीड का। सो नेट प्रोसीड लिख लीजिए, नेट प्रोसीड कितना आया, 1,07,800 हमारा नेट प्रोसीड आ गया दोस्तों। सो चलिए दोस्तों अब समराइज कर लेते हैं। समराइज देखिए 9,000 डिवाइडेड बाय 1,07,800 करेंगे तो 0.083 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 1 माइनस 0.60 करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेट दिख रहा होगा, तो आपका आंसर आएगा 0.40 दोस्तों। यानी 1 में से जब आप 0.60 निकालते हो तो 0.40 आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 0.083 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 करेंगे तो 0.333 आपका आंसर आएगा। हमें इसमें आंसर नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंट में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा तो आपका आंसर 3.33% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, खाली फॉर्मूले के हिसाब से कर लिया, सिर्फ हमने नेट प्रोसीड यहां पर एक्स्ट्रा निकाल लिया और कुछ भी करना नहीं है दोस्तों।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जो आपको स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं वो आपको 10 मार्क्स में पूछ सकता है। दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों फाइंड आउट करना है, एट द पार, एट द प्रीमियम, एट द डिस्काउंट, सारा आपको तीनों एक ही क्वेश्चन में करना है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और समझ लीजिए आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। डिबेंचर्स इशूड पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स क्या आएगा वो आज के इस वीडियो में देखा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे इस सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। और इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।